जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है पेपर 2 होने जा रहा है, उसमें जनरल साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये नए पैटर्न पे आधारित है। 5 ऑप्शन जिसमें दिए गए हैं, इसमें विज्ञान और पर्यावरण के 1000 से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। जो बिहार स्टेट में कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण और हम चलती है और 6 से 8वीं की विज्ञान चलती है, उसी से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि। तो इसमें फसल कहते हैं। नेक्स्ट, राइजोबियम नामक जीवाणु जिस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेशेदार फल में पाए जाते हैं या फलीदार फसल में पाए जाते हैं? तो फलीदार फसल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ग्रीष्म ऋतु में सभी को पता है कि जायद की खेती की जाती है, ककड़ी खीरे की खेती की जाती है। कौन से जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? जंतुओं द्वारा दाल, फल, शहद। तो शहद जंतुओं से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? जूट, नारियल। तो ये दोनों होती है। इसमें एक से ज़्यादा होंगे क्वेश्चन का आंसर। फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, जुताई। तो उलटने पलटने की क्रिया सभी को पता है, जुताई कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो ये थ्रेसिंग का कहा जाता है। इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? मसूर, जूट। ये तो फसल होती है। गाजर घास ये खरपतवार है। नेक्स्ट, इसमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ में धान वान लगाया जाता है। तो इसमें गेहूँ, राई, आलू, इनमें से कोई नहीं है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल से अनाजों को अलग करना है तो कटाई भी उसी में की जाती है, फिर से उसाई की जाती है। तो इसमें आंसर होगा दोनों। ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? तो रबी, खरीफ, जायद सभी लोग सुनते हैं। मिश्रित फसल बहुत कम प्रचलित है। सैल, कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, गाद कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। कुतरने में सहायता करने वाले दांत कौन से होते हैं? तो ये कृंतक कहलाते हैं। 4 प्रकार के, जैसा कि सभी को पता है, दांत होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है जिसमें फल आता है? तो नींबू ही फलदार फसल है। धान और गेहूँ तो फलदार फसल नहीं। निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तालाब, नदी, साइफन। तो साइफन नहीं है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आपस में मिला देंगे तो पूरे जल का तापमान 10 से 40 डिग्री के बीच में होगा। वर्मी कंपोस्ट से क्या प्रयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में तो केचुए की खाद की प्रयोग की जाती है। केचुए का यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। नीचे इनके आंसर भी दिए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। वह पदार्थ जो अपने में ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? कुचालक, चालक। जिसमें ऊष्मा आसानी से गुजर जाए उसे चालक कहते हैं। मनुष्य में जीव द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है जीवाणु द्वारा? तो जीवाणु द्वारा टाइफाइड होती है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा होता है? तो डेंगू परजीवी का मादा एडीज मच्छर होता है। मलेरिया का मादा एनोफिलीज होता है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? टाइफाइड तो जीवाणु द्वारा होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होती है। मलेरिया रोग किस जीवाणु के काटने से होता है? सभी को पता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। गहरे रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं। समुद्री समीर बहती है, ये दिन में बहती है। हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रयोग किए जाते हैं। थल समीर चलती है तो रातों में चलती है। इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का प्रयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? बुक में आंसर दिया गया है गिलोय। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की?
तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण हैं? तो इसमें एक से अधिक हो जाएंगे, ये सभी प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। सूक्ष्म जीव के उदाहरण कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव के उदाहरण इसमें विषाणु, कवक, जीवाणु सभी हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वह होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से। किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो जीवाणु, कवक, विषाणु, वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को कौन से वर्ग में बांटा गया है? इसमें भी एक से अधिक सभी वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सभी को पता है बी और सी जल में घुलनशील है। इसमें क्वेश्चन था कि नहीं है, तो विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन है? तो अमीबा एक कोशिकीय अमीबा पैरामीथियम में एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। कवक क्या है? एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक है। नीचे आंसर दिए गए हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन कक्षा 3 से 5वीं के जो बिहार स्टेट की बुक है उसी में के दिए गए हैं, पर्यावरण और हम के। और 6 से 8 के लिए जो विज्ञान चलती है उसी के लिए। जैसा सभी को पता है कि बिहार में जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे बिहार सुपर जो यहाँ की SCERT की बुकें हैं उसी में से आएंगे, और उसी में के ये क्वेश्चन सब लिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही अगला वीडियो आया आपको पता चल जाए। सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे कराए जाएंगे। गाय में खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? तो एक कोशिकीय सर्वत्र एक से अधिक प्रकार के हैं। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु किया जाता है उसका वो किससे बनी होती है? नायलॉन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? कागज़, रबड़, प्लास्टिक। तो इसमें कागज़ होता है। एक मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सभी को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेफ्लॉन क्या है? तो ये संश्लेषित रेशा है। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो पेड़ पौधों से पाया जाता है, एक होता है संश्लेषित जिसे मनुष्य बनाता है कृत्रिम तरीके से। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। उच्च अणुभार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? तो उच्च अणुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। रेयान किस प्रकार का रेशा है? तो रेयान संश्लेषित रेशा है। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक रेशों से, कृत्रिम दोनों से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसमें तो उपरोक्त में से एक से अधिक सभी प्रकार के हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है? तो कृत्रिम रेशा प्रोटीन से बनाया जाता है, एपिडेक्रिक अम्ल से बनाया जाता है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 52 का ई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? तो मानव निर्मित रेशे, और उसे मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो आप सभी को पता है ऊन प्राकृतिक रेशा है। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों में बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों में बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, कपास एक बहुलक है या किससे निर्मित होता है? तो कपास सेलुलोज से निर्मित होता है।
निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? मानव निर्मित रेशा है तो रेयान है। निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? तो सभी को पता है सल्फर एक अधातु है। धातुओं को किस गुण के कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं? तो लचीलापन के कारण से खींचे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तांबा, लोहा तो काट नहीं सकते हैं, सोडियम को काटा जा सकता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय फास्फोरस है। एक मिनट इसका आंसर देख लेते हैं। 64 का बी, हाँ फास्फोरस ही है। निम्नलिखित में से कौन धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा है। नेक्स्ट, एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ एल्युमिनियम की झिल्ली में पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। किस आधात में चमक पाई जाती है? सभी को पता है आयोडीन में चमक पाई जाती है। कोयला, सल्फर तो चमक नहीं होती। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा रंग क्या होता है? तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सल्फर और फास्फोरस को नहीं, जिंक को किया जा सकता है। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो क्षारीय प्रकार के होते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विकिरण कहलाती है। काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है। वाहनों में सबसे कम प्रदूषक कौन है? तो वाहनों में सबसे कम प्रदूषक सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? तो कोयला को बनने में लाखों वर्ष समय लगता है। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें पेट्रोलियम होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? उपयुक्त में से तो कोई नहीं होगा, ये जीवाश्म ईंधन कोई नहीं है। न सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा सब नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, जो ख़त्म नहीं होगा? तो इनमें से तो सभी ख़त्म हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो बिटुमेन किया जाता है। जो पदार्थ जलकर ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो? नहीं, जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, ये नंबर सही है। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जल गैस कहते हैं। समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? वन। समाप्त होने वाला वन समाप्त हो जाएंगे। वन्यजीव भी, खनिज भी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला आंसर डी सही है। तेल में लगी आग को किसकी अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? किसी भी प्रकार की आग लगी हो तो उसे CO2 से ही बुझाते हैं। निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन में हवा आवश्यक है, हवा बिना कोई चीज़ जलेगी नहीं। किसी पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ क्या होता है? किसी भी जब जलाएंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन ही पोषक पदार्थ होता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो विद्युत उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है, अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? कौन सा चीज़ जो जलने लगेगी?
लोहे की कील, कांच, सीमेंट, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी स्वतः नहीं जलती, पटाखा स्वतः नहीं जलता, श्वेत फास्फोरस ये जलने लगता है, इसलिए इसको हमेशा जल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है जो नहीं जलता है? लकड़ी भी जलेगी, कोयला भी जलेगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? विस्फोटक है, स्वतः दहन है, तो मंद धीरे धीरे जलती है लकड़ी। दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है ज्वलन ताप कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? kg/kg होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? अब यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले वीडियो में अब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताएं। और ये अगले 1000 क्वेश्चन है जिसमें जनरल साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो बिहार के CRT की बुकों से लिए गए हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपकी जनरल साइंस और इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।